गाइस मूवी में एक लड़की लीन की शादी एक टेडी बियर से हो जाती है और वो लोग एक बच्चा प्लान करने का सोचते हैं, लेकिन उनके पास कोई डिवाइस नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए। अब वो बच्चा पैदा कैसे करेंगे यही देखेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक टेडी बियर और उसकी गर्लफ्रेंड लीन की एक दूसरे के साथ शादी हो रही है। जैसे ही उनकी शादी होती है और सीन घर की तरफ शिफ्ट होता है, घर पर डीजे वाला बाबू गाने चला देता है। लेकिन जैसे ही डीजे वाला बाबू अजूल फजूल गाने चलाता है, टेड को आवाज़ सुनाई देती है। टेड जैसे ही आवाज़ सुनता है उसको गुस्सा आ जाता है और वो डीजे वाले बाबू के सिर पर बोतल फेंक कर मारता है। अब हम देखते हैं कि टेड का ध्यान वहाँ बैठे अपने दोस्त जॉन पर जाता है। जॉन अपनी गर्लफ्रेंड के ब्रेकअप के कारण काफ़ी दुखी बैठा था। जैसे ही टेड उसको देखता है उसके पास जाता है और उसका दुख कम करने के लिए उसके साथ बातें करने लगता है, लेकिन उसका दुख कम नहीं होता। अब हमें एक साल बाद दिखाया जाता है कि टेड और उसकी वाइफ एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। टेड और उसकी वाइफ का झगड़े का कारण है कि टेड के सारे पैसे उसकी वाइफ ने उड़ा दिए हैं, वो भी शॉपिंग में। तभी टेड उसे कहता है कि साली, जो मैं पैसा कमाता हूँ तेरे बाप का नहीं है जो तू हर वक्त उड़ाती रहती है। तभी वो कहती है कि तू भी सारा पैसा गांजा फूकने में वेस्ट कर देता है, तू भी तो कोई सेविंग कर सकता है। उसके बाद टेड को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम उसके फ्रेंड जॉन को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के दुख के कारण शराब पी रहा है। तभी वहाँ पर टेड आता है। टेड उसके साथ बातें करता है और उसको बताता है कि मेरे साथ घर पर ये सब हुआ। ये सब बातें सुनकर जॉन को दोबारा से अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है। वो दोनों दारू पीने लग जाते हैं। दारू पीते पीते उनके पास एक सुंदर सी कन्या आती है। वो जॉन के साथ प्यार भरी बातें करने लगती है, लेकिन इधर टेड का दिल उसके ऊपर फिदा हो जाता है। लेकिन वो टेड में इंटरेस्ट नहीं लेती, वो जॉन में इंटरेस्ट लेती है। लेकिन जैसे ही जॉन को वो अपने साथ चलने को कहती है, जॉन मना कर देता है। इसके अगले दिन टेड स्टोर में काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अपनी फ्रेंड के साथ बातें करने लगता है। वो उसको बताता है कि मेरी वाइफ और मेरा एक दूसरे के साथ जो टाइम पीरियड है सही नहीं चल रहा, हम रोज़ एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं। तभी वो उसको एडवाइस देती है कि तुम लोगों को एक बेबी की ज़रूरत है, तुम ऐसा करो कोई बेबी पैदा कर लो। उसके बाद गाइस टेड अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि अपनी बीवी के पास जाता है। वो उसके साथ ये बातें शेयर करता है और वो लोग एक बच्चा प्लान करने की सोचते हैं। उसके बाद गाइस जब वो बच्चा प्लान करने की बातें कर ही रहे होते हैं, वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और उनकी ये बातें सुनकर टेड से काफ़ी खुश होता है और टेड को प्रमोट कर देता है। उसके बाद टेड जब अपने घर पर होता है, वो अपने फ्रेंड जॉन के साथ बातें कर रहा होता है। जॉन को वो बताता है कि मैं और लीन बच्चा प्लान करने की सोच रहे हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हारे पास बच्चा प्लान करने के लिए वो चीज़ तो है ही नहीं जिसकी ज़रूरत है। तभी वो कहता है कि मुझे एक शख्स चाहिए जो हमारे लिए उस चीज़ को प्रोवाइड करेगा जिससे मैं एक बच्चा पैदा कर लूँगा और हम एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगेंगे। लेकिन जब वो अपने फ्रेंड के साथ ये बातें शेयर करते हैं, उनका फ्रेंड उनका साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि उसकी जवानी का सारा जोश ख़त्म हो चुका था और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो एक बंदे के घर पर जाते हैं और जैसे ही वो उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करने का सोचते हैं, वो बंदा जाग जाता है और उन लोगों को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। उनका बाहर आने के बाद टेड अपने दोस्त जॉन को कहता है, तुम भी तो इस कार्यक्रम में मेरा साथ दे सकते हो, तुम्हारे पास भी तो वो चीज़ है जिससे कि बच्चा पैदा होता है। उसके बाद वो जॉन के साथ ही हॉस्पिटल चला जाता है। जॉन के साथ हॉस्पिटल जाकर जॉन अपना उस चीज़ को निकाल कर एक डब्बी में भर लेता है, लेकिन अचानक उसके ऊपर काफ़ी डब्बियाँ गिर जाती हैं। इन डब्बियों के गिरने पर टेड उसे देख लेता है। टेड उसकी फ़ोटो क्लिक करके इंटरनेट पर डाल देता है, जो कि वायरल हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टेड अपनी वाइफ के साथ एक डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जब वो बच्चा प्लान करने के बारे में बातें करते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम्हारी जो वाइफ है कभी माँ नहीं बन सकती। वो कहता है भी क्यों? वो बताता है कि इसने बहुत ज़्यादा गांजा फूक लिया है, इसका जो बच्चा पैदा करने वाला डिवाइस है वो पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है, इसीलिए वो लोग जहाँ से चले जाते हैं और साइड हो जाते हैं। लेकिन जब वो बीच रास्ते में जा रहे थे, उनको आइडिया आता है कि अगर हम बच्चा प्लान नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो एक अनाथालय जाते हैं, वहाँ बच्चा अडॉप्ट करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन तभी मालकिन कहती है कि तुम लोगों को मैं बच्चा नहीं दे सकती। वो बताती है कि ये टेडी बियर है और तुम इंसान हो, इसके पास बच्चा अडॉप्ट करने का लाइसेंस नहीं है। ऊपर से सरकार ने इसके ऊपर निगरानी रखी हुई है, इसको कभी भी वो जेल कर सकते हैं। उसके बाद गाइस वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब जब टेड स्टोर में काम कर रहा होता है, उसका फ्रेंड जॉन उसके पास आता है। जॉन को वो सारी बातें बताता है। जॉन जब इन बातों को सुन ही रहा था, तभी टेड के ऊपर मैनेजर गुस्सा करता है और अपने पास बुला लेता है। टेड को वो बताता है
कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ। टेड कहता है कि क्यों? वो बताता है कि सरकार ने तुम्हारे ऊपर पाबंदी लगा दी है। मैं किसी भी टेड को काम पर नहीं रख सकता क्योंकि तुम एक ह्यूमन नहीं हो, तुम एक टेडी बियर हो, एक आर्टिफिशियल खिलौना हो। जिसके बाद वो टेड को काम से निकाल देता है। अब रात को जब टेड और लीन घर पर होते हैं, लीन के पास एक लेटर आता है जो कि सरकार ने भेजा था। सरकार ने उस लेटर में लिखा था कि तुम लोगों की जो शादी है अमान्य है क्योंकि ये टेडी बियर है, तुम इंसान हो। अब वो लोग काफ़ी सैड हो जाते हैं। अगली सुबह टेड ये सब बातें अपने फ्रेंड जॉन को फिर से बताता है। जॉन इन सभी बातों को सुनने के बाद टेड को इंसाफ दिलाने के लिए उसको एक वकील के पास लेकर जाता है। लेकिन जब वो वकील को मिलते हैं उसकी फ़ीस काफ़ी होती है। ऊपर से वो एक टेडी बियर का केस नहीं लड़ना चाहता था, जिस कारण वो उनको केस लड़ने के लिए मना कर देता है। लेकिन वो ने कहता है कि मेरी एक भांजी है जो तुम्हारा केस लड़ेगी। वो अभी अभी लॉयर बनी है जिसका नाम रीटा है। वो उनको रीटा के पास भेज देता है। जब वो रीटा के पास जाते हैं वो देखते हैं कि रीटा भी एक नशेड़ी है। रीटा के साथ बातें करने के बाद वो उसके साथ गांजा फूकने लग जाते हैं। गांजा फूकने के बाद रीटा को वो अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। उनकी कहानी उनको इंटरेस्टिंग लगती है। वो एक दूसरे के साथ काफ़ी बातें करते हैं और स्मोकिंग करते हैं। उसके बाद रीटा को वो अपने घर पर लंच के लिए बुलाता है और उसके साथ अपने दोस्त को भी बुलाता है। वो सभी लोग इस केस के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी रीटा जॉन से पूछती है कि तुम इतने हैंडसम हो फिर भी तुम सिंगल हो, ये क्या चांस है? तभी वो बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, जब उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया उसके बाद मैंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं। अब अगले दिन वो लोग कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में जब वो लोग केस लड़ रहे होते हैं उनके खिलाफ एक बड़ा वकील लड़ रहा होता है, जिस कारण वो केस हार जाते हैं। टेड को एक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। टेड अपने केस के हार जाने के कारण काफ़ी दुखी था, लेकिन वो फिर से उसी वकील के पास जाते हैं जिसने उनका केस लड़ने से मना किया था। लेकिन उनकी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो केस लड़ने से मना कर देता है। अब हम देखते हैं कि टेड एक म्यूज़ियम के बाहर घूम रहा था। उसके पास एक निंजा टर्टल की ड्रेस पहनने बंदा आता है जो उसे कहता है कि तुम्हारे साथ एक सेल्फी करनी है। वो उसको अपने साथ एक अलोन कमरे में ले जाता है, लेकिन अचानक वो मास्क उतारता है। ये वही बंदा था जिसने टेड को पिछले पार्ट में किडनैप किया था। वो दोबारा से टेड को किडनैप करना चाहता था। टेड के पीछे पड़ जाता है। टेड वहाँ से भागने की कोशिश करता है। टेड अपने दोस्त जॉन को कॉल भी लगाता है, लेकिन अचानक टेड को वो पकड़ लेता है। अब वो टेड को बंदी बना लेते हैं और उसको खोलकर ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये बोलता कैसे है। लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और उसकी काफ़ी पिटाई करता है। उसके बाद वो टेड को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन टेड को किडनैप करने वाला फिर से उनके ऊपर हमला कर देता है। टेड तो बच जाता है लेकिन उसके दोस्त को चोट आ जाती है। अब जॉन को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पर टेड उसके ये हालात देखकर रोने लग जाता है। लेकिन टेड का दोस्त उससे डरा देता है। उसके बाद वो लोग हंसने लगते हैं। लेकिन अचानक वो वकील भी वहाँ पर आ जाता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारा केस ज़रूर लड़ूंगा। वो इसीलिए उनका केस लड़ रहा था क्योंकि उसने एक टेडी बियर को रोते हुए देख लिया था। अब उसको लगता था कि केस में कोई तुक बनती है क्योंकि टेडी बियर में भी इमोशंस हैं। उसके बाद गाइस वो दोबारा से कोर्ट जाते हैं और इस बार वो जीत जाते हैं। उसके बाद गाइस टेड अपने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है और इस बच्चे को अडॉप्ट करने के बाद उनकी जो फैमिली लाइफ थी हंसी खुशी चलने लग जाती है। सो यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। हैप्पी एंडिंग द एंड। मूवी अच्छी लगी कमेंट शेयर जरूर करें।